स्टूडेंट साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 ज्योग्राफी पेपर वन का नाम है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। इसमें देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग 50 शब्दों में देना है। देखिए आइए एक क्रम से जो है सामने जो है अंक भी दिया गया है। एक एक प्रश्नों को आइए देखते हैं क्रम से। पहला प्रश्न है, हिमालय की संरचनात्मक विशेषताएं। मध्य गंगा मैदान की भौगोलिक विशेषताएं। नेक्स्ट है, भारत में भूमि अपरदन के दुष्परिणाम। कश्मीर हिमालय क्षेत्र के आर्थिक विकास की संभावनाएं। ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नदी क्रम की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, भारतीय वन नीति, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के प्रवाह तंत्र। ये थे खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर 50 शब्दों में आपको देना था। सेक्शन बी जो है लघुत्तरीय प्रश्न है। ये इसके उत्तर 200 शब्दों में देना है। इसका जो है पहला प्रश्न है, भारत के तटीय मैदान की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत के गोंडवाना क्रम के चट्टानों की व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न है सेक्शन बी में, भारत में अल नीनो के प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में जल संसाधन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या समस्या की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत में पेट्रोलियम के संचित भंडार की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली महानगरीय क्षेत्र की आर्थिक विशेषताएं, अथवा भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित कीजिए। भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए, अथवा भारत को मृदा प्रदेशों में विभाजित कीजिए। ये थे खंड ब से प्रश्न। अब आइए खंड स में देखते हैं। इसमें से आपको 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं विवरण के प्रादेशिक प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, भारत को कृषि जलवायुयुक्त प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं विभाजन के आधारों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है, नेक्स्ट, एलडी स्टैम्प के अनुसार भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। लास्ट प्रश्न है, मध्य गंगा मैदान के भौगोलिक दशाओं, संसाधन, आधार एवं आर्थिक विकास प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। ये 4 पेज का था जो है फर्स्ट पेपर। अब सेकंड पेपर देखते हैं। एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 ज्योग्राफी पेपर सेकंड का नाम है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी।
3 hours मैक्सिमम मार्क्स 100। खंड आ के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या किन किन शब्दों को, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। जैसे अल्बीडो, अल्बीडो, हरित गैस, गृह गैसें, वर्षण, लू, अल्नीनो। महाद्वीपीय ढाल, गल्फ स्ट्रीम, डेल्टा, लैगून, ग्रेट बैरियर रीफ। अब हम सेक्शन बी पर आते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में। पृथ्वी का ऊष्मा बजट प्रस्तुत कीजिए अथवा आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए अथवा पश्चिमी विक्षोभों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद महासागर के खाद्य संसाधनों का वर्णन कीजिए अथवा ज्वार भाटा की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, महाद्वीपीय मग्न तट और तटीय देश के लिए इसके महत्व का वर्णन कीजिए अथवा क्षेत्रीय जल से आप क्या समझते हैं, भारत के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। अब हम खंड सा के प्रश्नों को देखेंगे एक क्रम से। सेक्शन सी, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में। थार्नथड द्वारा दी गई जलवायु वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, इसके कारणों एवं निदानों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडलीय परिसंचरण एवं महासागरों के परिसंचरण के प्रतिरूप के परस्पर संबंध की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विशेष संदर्भ में अनन्य आर्थिक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे है जेट स्ट्रीम, मानसून की उत्पत्ति, जलवायविक सूचना एवं मिट्टी, समुद्र विज्ञान का विषय से क्षेत्र, समुद्र के जीवों के प्रकार। अब हम तीसरे पेपर पर आ गए हैं। एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 ज्योग्राफी पेपर 3 बी, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का पेपर देखते हैं जो कि क्या है, 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 50। सभी खंडों के उत्तर निर्देशांक। पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न, खंड अ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। जैसे बायोम के प्रकार, पर्यावरण एवं निवासी में अंतर, पादप अनुक्रम। आगे है पादप भूगोल, प्राणी भौगोलिक प्रदेश, वन समुदाय, बायो रिसोर्स, जलवायु चरम, पारितंत्र, जैव विविधता। अब हम सेक्शन बी पर आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में।
विषुवत रेखीय बायोम का सविस्तार वर्णन कीजिए अथवा जैव भूगोल के विकास का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है पादप भूगोल के तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा बाढ़कृत मैदान पर विकसित पादप अनुक्रमण का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पर्यावरण परिवर्तन के पूरा जलवायविक अभिलेखों का वर्णन कीजिए अथवा भारत में वनों के प्रकार एवं वितरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वन्यजीव संरक्षण की विभिन्न परियोजनाओं का परिचय दीजिए अथवा जैव संसाधन के रूप में जैव विविधता का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है जैव भूगोल एवं पर्यावरण के मध्य संबंध पर टिप्पणी लिखिए अथवा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संपोषणी विकास क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। अब खंड सा पे आते हैं सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इनमें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में। पहला प्रश्न है इसमें पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है पारितंत्र जैव भूगोल की धुरी है, उपर्युक्त कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, मानव वातावरण संबंध के संदर्भ में उपर्युक्त कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य एवं महत्व पर एक निबंध लिखिए। अब हम आते हैं एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 ज्योग्राफी पेपर 4, जिसमें हम नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी के पेपर को देखेंगे आगे, जिसमें 3 आवर्स 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 50। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब सेक्शन ए खंड अ जो कि अति लघुत्तरी, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। अति लघुत्तरी में पूछा गया है पहले प्रश्न में बाजार ग्राम की संकल्पना, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इस पर टिप्पणी लिखना है। उपनगरीकरण, विनिर्माण केंद्र, बृहत नगर, बृहत नगर, मलिन बस्तियां, उपवन नगर, नगरीय अपराध, अर्बन क्राइम। इसके बाद है नगरीय भूदृश्य, नगर नियोजन। अब हम आते हैं खंड ब पर, सेक्शन बी, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200, ये लघुत्तरी प्रश्न है, 200 शब्दों में जो है इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए। नगरीय अधिवास के अध्ययन में भारतीय भूगोलविदों के योगदान का उल्लेख कीजिए अथवा नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति एवं वृद्धि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है नगर कस्बों का राजा है,
नगर के कार्यों के संदर्भ में उपर्युक्त कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा नगरों की वृद्धि के लिए बहुकेंद्र उत्तरदायी होते। उपर्युक्त कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर नगरीय वायु प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। जैसे ऊष्माद्वीप प्रदूषण, गुंबद, धूम, कोहरा। अथवा केंद्रीय स्थान सिद्धांत के संदर्भ में वाल्टर क्रिस्टालर एवं लास के सिद्धांतों में तुलना एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर सुविधाओं के स्थल है न कि शांति के। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में नगरीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए। अथवा नगरीय प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। नगर प्रदेश एवं परिनगर के मध्य अंतर की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नगर नियोजन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। नगर नियोजन एवं नगरीय नीति के अंतर का वर्णन कीजिए। अथवा उदाहरण सहित लघु एवं मध्यम आकार के नगरों के विकास का वर्णन कीजिए। अब हम आते हैं खंड स पर, सेक्शन सी, जो कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। पहला प्रश्न है, इसमें पेराक्स की वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरण सहित नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिन बस्तियों के उद्भव एवं कारणों का विश्लेषण कीजिए। नगरीय मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्गेस के समकेंद्री वलय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नगर नियोजन पर एक निबंध लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।